हम इंसान शुरुआत में कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो हमेशा ये डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे? लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो आपको सही लगता है, जो आप चाहते हैं, जिसमें आप खुश हैं। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसे हर किसी को इंतज़ार रहता है और दिवाली आते आते साफ़ सफाई शुरू हो जाती है पूरे घर की। तो आज मैं अपने आउटडोर एरिया की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि बाहर का एरिया भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना घर का और रूम्स। तो अगर आपका घर का बाहर साफ़ सुथरा रहेगा और वेल ऑर्गेनाइज रहेगा तो आपको अपने घर के अंदर का एरिया भी उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे जो मेरा आउटडोर एरिया है, इसमें मैंने काफ़ी चेंजेस किए। दिवाली है तो लाइट्स वगैरह भी मैंने बाहर लगाई। तो जो सिटिंग एरिया पहले मैंने आगे की साइड रखा हुआ था बैठने के लिए, वो सब मैंने पीछे की साइड कर दिया। और जो सामने दरवाजे के पास का एरिया है, वो सब वहाँ पे मैंने थोड़ा सा खाली खाली कर दिया, क्योंकि आजकल हमारे घर के बाहर सांप आ रहे हैं। तो थोड़ा खुला खुला रहेगा तो पता चल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी घना हो रहा है, सारे पेड़ पौधे पास पास हैं, तो इस वजह से दिखाई भी नहीं देता है। और बाहर मौसम की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है और आजकल थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है। तो साफ़ सफाई का सबसे पहले रूल रहता है कि जो ऊपर का एरिया है उसे साफ़ करना, क्योंकि जो ये ऊपर का एरिया रहता है इसे हर कोई इग्नोर कर देता है, डेली साफ़ नहीं किया जाता है ये एरिया। तो सबसे पहले मैंने ऊपर की साइड में जितने भी जाले वगैरह रखे थे उसको मैंने क्लीन कर दिया। और उसके बाद मैंने शुरू की नीचे से साफ़ सफाई। और सबसे पहले यहाँ पे जो साइकिल रखी हुई थी इनको भी मैंने दूसरी जगह चेंज कर दी इसकी। और यहाँ पे जितने भी प्लांट्स वगैरह थे इस एरिया से मैंने सबको निकाल के साइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं काफ़ी पास पास में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भी हवा आ जाती है तो काफ़ी पत्ते यहाँ पे गिर जाते हैं, क्योंकि बगल में ही पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है। हम लेडीज़ों को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, पर कुछ लेडीज़ें ऐसी होती है जो पहले से अपना माइंड सेट कर देती हैं कि मुझे तो आता ही नहीं है या मुझसे ऐसा होगा नहीं। जब आप कोशिश करेंगे तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, आप अपने आप को कभी भी कुएं की मेंढक की तरह बिल्कुल ना बनाएं। ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ऐसा ना सोचें कि शादी हो गई, बच्चे हो गए तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए बहुत है आजकल। यूट्यूब में तो आजकल आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप घर में बैठे बैठे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कुकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, बेकिंग, ड्राइंग, डेकोरेशन का काफ़ी चीज़ें आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। तो बस आपको अपने स्किल को पहचानने की ज़रूरत है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो कभी भी खाली बिल्कुल ना बैठें। और एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर, क्योंकि खाली बैठे रहते हैं तो हमारे जो दिमाग है उसमें अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं। तो उन लेडीज़ों की तरह तो बिल्कुल ना बने जो दिन भर सोफे और बेड में लेटे लेटे टीवी, मोबाइल, रील्स वगैरह देख के अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करती है और फिर बोलती हैं कि हमारी बॉडी में पेन हो रहा है। तो पेन तो होना ही है, तो अपनी बॉडी को हमेशा मूव करते रहिए और लाइफ में हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहिए। सबसे पहले तो आप अपना कॉन्फिडेंट बूस्ट कीजिए और उसके बाद अपना बहुत सारा ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ। तो अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तभी तो आप अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रख पाएंगी। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आप खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो यहाँ पे मैंने आउटडोर एरिया में सारा अच्छे से क्लीन कर दिया था, झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि जो हमारे नेबर है उसमें अभी आजकल कोई नहीं है, तो वहाँ पे भी काफ़ी पत्ते गिरे हुए थे, तो उसको भी मैंने आगे तक काफ़ी क्लीन कर लिया है।
क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे काफ़ी सांप वगैरह आ रहे हैं, तो इसलिए क्लीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कूलर को हटाना था क्योंकि अब ठंड आ गई है, तो विंडो में भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और जिस साइड में यहाँ पे प्लांट्स रखे हुए थे इसके नीचे भी अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे जो कूलर है उसके लिए स्टैंड बना दिया, और साइड में मैं इसको रख दूँगी क्योंकि अब कूलर का तो कोई मतलब यूज़ है नहीं, तो इसलिए मैंने कूलर को अच्छे से साइड में रख लिया। और यहाँ पे इस तरीके से एक बड़ा सा टाइल रख दिया पत्थर वाला, और इसके बाद इसके ऊपर मैं कूलर रख लूँगी। और क्योंकि अब विंटर्स में कूलर का यूज़ रहता नहीं है, तो कूलर का जो अंदर का एरिया है वो पूरा खाली खाली सा रहता है, तो इसके अंदर आप काफ़ी सामान रख सकते हैं। जैसे अनयूज सामान रहता है वो रख सकते हैं, जैसे गार्डन से रिलेटेड है, या कोई अंदर का सामान है जैसे खाली बोतल्स हो गई पानी वानी की, या कुछ भी आप इसके अंदर रख सकते हैं जो आपको डेली में यूज़ नहीं रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं अच्छे से इसको क्लीन कर दूँगी यहाँ पे वाले एरिया को, और सामने भी काफ़ी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, और सारे प्लांट्स को मैंने अच्छे से यहाँ पे अरेंज करके रख दूँगी। मुझे सिंगोनियम का प्लांट था, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया था, और कुछ स्नैक प्लांट रखे हुए हैं। और कुछ प्लांट्स की मैंने रिपोर्टिंग करनी थी क्योंकि छोटे पॉट से बड़े पॉट में शिफ्ट करना था, तो मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो इस तरीके के जो मटके आते हैं गर्मी में काफ़ी यूज़ होते हैं, और उसके बाद विंटर्स में इसका कोई यूज़ नहीं रहता है। इनको मैं यूज़ करूँगी पॉट्स बनाने में। तो इस तरीके से ऊपर वाले साइड को हमको हटाना है, तो मैंने एक पेचकस ले रखा है और एक हैमर की हेल्प से इस तरीके से आपने इसमें होल बनाना है ऊपर की साइड से। इससे क्या होगा, धीरे धीरे अगर आप होल बनाएंगे तो आराम से ऊपर वाला साइड निकल जाएगा। अब ऊपर वाली साइड में हल्के से इस तरीके से इसलिए मारना है क्योंकि ऊपर वाली साइड अनइवन है, और नीचे की साइड से हम इसमें होल बना लेंगे क्योंकि इसमें हम प्लांट्स को लगाने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास 4-5 प्लांट हैं जिनको मैंने रिपोर्टिंग करनी है, यानी छोटे पॉट से बड़े पॉट में लगाना है। तो जितने मेरे पास थोड़े से बड़े वाले प्लांट्स थे उनको मैंने इन 2 पॉट्स में लगाया। तो यहाँ पे मेरे पास ये हिबिस्कस का प्लांट था, यानी गुलहड़ का, तो इसको भी मैं दूसरे वाले इस पॉट में जो अभी मैंने बनाया उसमें मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी। तो इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा इस पॉट को उल्टा रखना है और इस तरीके से आप इसको डैप करेंगे तो सारा जो प्लांट है ना वो बाहर निकल जाएगा मिट्टी सहित। और इसको अब मैं इसमें रिपोर्टिंग कर दूँगी, तो क्या है, छोटे पॉट से बड़े पॉट में जाएगा तो अच्छे से इसकी रूटनिंग होगी और अच्छे से इसमें फ्लावर्स आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से लगा दिया, और 2-3 इंच आपको ऊपर से इस तरीके से छोड़ना है क्योंकि पानी वगैरह डालेंगे। और दूसरा यहाँ पे मेरे पास जैस्मिन का प्लांट था, इसको भी मैंने हटा के दूसरे पॉट में लगा दिया जो मैंने अभी मटके को कट किया हुआ था। तो यहाँ पे भी मैंने मिट्टी अच्छे से मिक्स करके बना दी थी। तो जैसे मैं काम कर रही थी यहाँ पे काफ़ी बंदर वगैरह भी आने में थे, तो बहुत से प्लांट्स को मैंने आज रिपोर्टिंग किया। और यहाँ पे मेरे पास बोगनविला ये प्लांट्स था, इसको भी मैंने छोटे पॉट से बड़े पॉट में रिपोर्ट किया। तो ये जो बोगनविला आप देख रहे हैं ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ था, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने इसको सपोर्ट के लिए एक इस तरीके से स्टिक लगा दिया, और अच्छे से फिर ये ऊपर की साइड को ग्रो करेगा। तो अब विंटर्स में तो मंकी पीछे ही रहेंगे क्योंकि पीछे की साइड धूप है और काफ़ी पेड़ हैं, तो इस तरीके से इनकी पूरी फैमिली यहीं पे ही रहेगी अब। तो यहाँ पे मेरे पास क्रोटोन था, प्लांट्स था, ये मैं एक नर्सरी से लाई थी, बाकी सब मैंने कटिंग से, यहाँ पे मैंने इनमें अच्छी सी रूट आ गई है, तो इनको कट करके अगर आप पानी में डाल देंगे तो 1 महीने तक इसमें अच्छे से रूट आ जाएगी। उसके बाद इसको आप मिट्टी में लगाइए तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा। बहुत ही कम होता है कि डायरेक्टली ये क्रोटोन मिट्टी में लगे, तो आप पहले इसको पानी में अच्छे से ग्रो कीजिए जब तक इसकी रूट्स नहीं आती है, और उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए मिट्टी में, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और यहाँ पे मेरे पास हेप्टाब्लूरम का एक प्लांट था, ये मैं नर्सरी से लेके आई थी, तो छोटे पॉट में लगाया हुआ था, इसको भी मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया, तो अब इसमें ये भी अच्छे से ग्रो करेगा। ये लीव्स की वजह से बहुत ही प्यारा दिखता है। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने रिपोर्ट किया था जैस्मिन प्लांट को, नीचे थोड़ा सा खाली खाली सा रहता है, तो यहाँ पे मैंने वॉन्डरिंग जो रहता है इसको मैंने यहाँ पे लगा दूँगी, तो नीचे की साइड पूरा भरा भरा सा रहेगा, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके बाद मैंने रिपोर्ट किया मनी प्लांट को। मनी प्लांट को मैंने कटिंग से पानी में लगाया हुआ था, तो इसमें अच्छी रूटनिंग आ गई थी।
तो मेरे पास एक हैंगिंग प्लांट था, इसमें मैंने मिट्टी को बाहर निकाल के इसको फिर दोबारा अच्छे से मिट्टी को पॉट में लगाया, और जितने मेरे पास मनी प्लांट थे सबको मैंने मिट्टी में ग्रो कर दिया। तो मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसमें पानी डाल के अब इसको हैंग कर दूंगी मैं। और यहाँ पे मेरे पास अरिका पाम था, काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही थी, बट इसके जो साइड साइड से जो प्लांट्स थे वो बिल्कुल सूख गए थे। तो मैंने इसको दोबारा से पूरे को निकाला और देखा कि यहाँ पे जो सूख रहे थे वो साइड ना पूरी इसकी गल गई थी, जो रूट्स वगैरह होती हैं। तो मैंने दोबारा से इसके सारी मिट्टी को निकाला, और यहाँ पे मैंने इस मिट्टी को दोबारा से मिक्स कर गया और फिर दोबारा पॉट में डाला। और यहाँ पे जो मिट्टी थी इसमें थोड़ी से शायद फंगस वगैरह लग गए थे, तो मैंने ऊपर से इस तरीके से हल्दी डाल दिया था। तो ये बहुत अच्छे से जो फंगस वगैरह लगता है वो ठीक कर देता है। तो हल्दी को मैंने अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर दिया था। अब इसको दोबारा से मैं रिपोर्टिंग करूँगी, और इस तरीके से मैंने अच्छे से जो रूट्स थी उसमें भी हल्दी लगा दी थी। और इसके बाद मिट्टी डाल के इसको दोबारा रिपोर्ट कर दिया। तो हल्दी डाल के काफ़ी अच्छे से फिर ग्रो करेगा। तो यहाँ पे काफ़ी प्लांट्स थे जिनको मैंने रिपोर्ट किया था। अब मैं यहाँ पे जितने प्लांट्स थे उनको अच्छे से अरेंज करके रख लूँगी। तो छोटे बड़े पॉट करके मैं इसको रख दूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी स्पेस भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे प्लांट्स को लगाया, और उसके बाद यहाँ पे जो जितने भी पॉट्स थे साइज़ अकॉर्डिंग उस तरीके से मैंने सबको अरेंज किया। तो इस जो कूलर था उसके अंदर काफ़ी स्पेस थी, तो जो अनयूज़ सामान रहता है उनको सबको मैंने कूलर के अंदर डाल दिया था। तो जो कूलर जब मैंने हटाया था तो नीचे आप देख रहे हैं पाइप्स थे, तो उनको मैंने पहले यहाँ पे रखा था दरवाजे के पास में, और एक इस साइड में रखा था, 2 थे। तो बाद में ये पसंद नहीं आए मुझे, तो इनको मैंने चेंज कर दिया। तो दूसरे दिन मैंने यहाँ पे अच्छे से पहले क्लीनिंग कर ली थी। क्लीनिंग करने के बाद जो पाइप्स थे मेरे पास उनको मैंने चेंज कर दिया था उनकी जगह, क्योंकि वहाँ पे ठीक नहीं लग रहे थे। तो यहाँ पे जो सिटिंग एरिया था यहाँ पे भी इसको काफ़ी पास हो रहा था, तो थोड़ा सा पीछे की साइड और किया मैंने, और यहाँ पे बैठने वाला जो भी था इसको अच्छे से फिर मैंने अरेंज करा। तो बाद में मैंने इसको चेंज कर दिया था, क्योंकि 3 यहाँ पे रखे हुए थे बैठने वाले। तो इसको मैंने क्या किया, बाद में 2 एक साइड रखे और एक दूसरे साइड रखा। तो जो ये पाइप्स थे इनको मैंने हटा के सामने की साइड रख दिया था, और यहाँ पे मैंने तुलसी जी का जो प्लांट्स रहता है उसको रख दिया था। तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ और चेंजेस किए। उसके बाद जितने भी प्लांट्स थे सब में मैंने अच्छे से पानी डाल दिया था। पानी डालने से काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। और विंटर्स में तो आप डायरेक्ट रोज़ पानी बिल्कुल ना डालें, 3-3 दिन छोड़ के आप अपने प्लांट्स में पानी डालें, या फिर एक बार चेक कर लीजिए कि प्लांट्स की जो मिट्टी है वो हल्की सी गीली है तो बिल्कुल पानी ना डालें। जब वो अच्छे से ऊपर की साइड सूख जाए उसके बाद ही पानी डालें। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो आगे डोर के पास वाला एरिया था इसको अच्छे से मैंने पानी से क्लीन कर दिया था, और वाइपर से पानी को अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो डेली मैं यहाँ पे वाले एरिया को पानी से साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद जो मैंने पाइप्स थे वो इस तरीके से मैंने सामने रखे हुए थे, तो इसमें अच्छे से पेंट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा पहले इसको अच्छे से साफ़ करके पेंट किया जाए। और जो 2 पाइप्स के बीच में इस तरीके से छोटे छोटे जो टाइल्स थे मेरे पास स्क्वायर शेप के, आधे टूटे हुए थे, ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि डायरेक्टली बाहर से अंदर को आते हैं ना तो सारी मिट्टी मतलब रूम्स में आ जाती है। तो इसलिए मैंने सामने ये टाइल्स रखे थे। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास वाइट पेंट पड़ा हुआ था, तो वाइट पेंट कर दिया। और इसके बाद अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये है मेरे आउटडोर एरिया का फाइनल लुक। तो आउटडोर एरिया का मेकओवर करने में काफ़ी टाइम लगा और मेहनत भी लगी। टाइम तो लगेगा ही, जब शौक़ रखते हैं तो उसे पूरा करने में मेहनत भी लगती है। मुझे डेकोरेशन करना बहुत ही अच्छा लगता है, फिर चाहे वो घर के अंदर का एरिया हो या फिर हो बाहर का एरिया। कुछ नहीं करना है, थोड़े थोड़े चेंजेस अगर आप करते रहेंगे, चाहे आपकी लाइफ हो या फिर अपने घर के बाहर के एरिया, चाहे घर में हो, तो खुद को ही अच्छा लगता है। हमेशा एक चीज़ हमेशा देखते देखते खुद भी हम बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हमेशा चेंजेस करते रहना चाहिए, और अपनी बॉडी को तो मूव ज़रूर करना चाहिए, तभी हम फिट एंड हेल्थी रहेंगे। और अब देखते हैं फाइनल लुक। जो यहाँ पे आप DIYs देख रहे हैं सारे वॉल पे हैंग किए हुए हैं, ये वही पुराने हैं, कुछ मैंने इसमें नया नहीं लगाया हुआ है, बस थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। इनको मैंने दोबारा से क्लीन करके दोबारा मैंने वॉल पे हैंग कर दिया था। और जो ये पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये जो पहले मैंने मेकओवर किया था अपने आउटडोर एरिया का, उसी समय मैंने इनको वॉल पे बनाया हुआ था। और यहाँ पे दिवाली की लाइट्स लगा के तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
अब साइड में यहाँ पे कूलर रखा है। कूलर के ऊपर काफ़ी खाली स्पेस था, तो उसके ऊपर भी मैंने कुछ प्लांट्स रख दिए हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट्स रखा हुआ है और मनी प्लांट रखा हुआ है। हाँ, एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप जब भी प्लांट्स को दिखाएं तो उनके बारे में या उनके नाम बोल के बताइए। तभी मैंने आज कुछ प्लांट्स के नाम आपको बताए और रिपोर्टिंग करते समय। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ था दोनों साइड में। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जब मैंने यहाँ पे दोनों ये पाइप्स को साइड साइड में लगाया था। और यहाँ पे जो छोटा सा चेंजेस किया है, यहाँ पे कुछ बर्ड्स मैंने और लगा दी है कार्डबोर्ड से कट करके पेंट करके, तो ये और भी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे मैंने स्कूटी के टायर से DIY करके बहुत अच्छा सा वंडरिंग जू यहाँ पे लगाया था, तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही थी। और आप लोगों से एक हेल्प चाहिए थी, जिसको थोड़ा सा आइडिया है कि सांप घर में नया आए, घर के आसपास ना आए, ऐसा मैं क्या करूं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे भी नीचे की साइड मैंने अच्छे से स्टैंड में लगा के सारे प्लांट्स को रख दिया था। और यहाँ पे बगल में ही विंडो है, जो कि बेडरूम की विंडो है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर जो हैंगिंग बास्केट है उसमें यहाँ स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट को लगाया हुआ था, तो ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था। कुछ और प्लांट्स लगाए हुए हैं विंडो के पास में, और विंडो को मैंने हाफ कवर किया हुआ है, क्योंकि डायरेक्टली बाहर से अंदर रूम्स में दिखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, या अंदर से बाहर को, तो इसलिए मैंने इसको हाफ कवर किया है। और बच्चों की दोनों की साइकिल मैंने एक साइड में अच्छे से रख दी है। तो जब भी मैं अंदर से बाहर जाती हूँ या बाहर से अंदर आती हूँ, तो बाहर का एरिया बहुत अच्छे से मैंने अरेंज करके रखा हुआ है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और शाम के टाइम पे तो यहाँ पे और भी खूबसूरत लगता है। हमेशा पॉजिटिव वाइब रहती है, क्योंकि सामने तुलसी जी मैंने लगाई हुई है, तो सुबह शाम यहाँ पे दिया करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा पॉजिटिव वाइब बनी रहती है। अब मैं आपको अपने जो रात का व्यू है वो दिखाती हूँ। सारी लाइट्स ऑन करने के बाद ये एरिया बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हर कोई तो आपके घर के अंदर आ नहीं सकता है, तो बाहर के एरिया को देखकर ही जज कर लेता है कि घर अंदर से कैसा होगा। तो जितना खूबसूरत आप अपने घर के अंदर रखते हैं, उतना ही खूबसूरत अपने घर के बाहर भी रखें, तो आपको खुद को ही देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने खुद से उसको डेकोरेट किया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।